हाय मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायोरामा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में। यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you so much. So much. यस, Thank you so वेलकम much. मुकेश भाई। दिस इज फर्स्ट टाइम फिल्म फेस्टिवल इज गोइंग ऑन अ online session. Otherwise everything used to happen in studios and auditoriums and theaters. हर कोई आता था, फिल्में देखता था, बड़े मजे में डिस्कस करते थे, बट इस बार सब कुछ ही ऑनलाइन चल रहा है। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है? हाउ आर यू सीइंग दिस? कहते हैं ना कि हर चीज के लिए समटाइम जब कोई नया चेंज आता है किसी भी वजह से आता है तो दिस जी। न्यू चेंज समटाइम यू फील बैड एंड समटाइम यू फील गुड अबाउट इट राइट नाउ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये चेंज बड़ा अच्छा लग रहा है then नाइस। really because I think there's no other option. You can only take everything positively because राइट in राइट। terms of business, in terms of casting now, because of this online and because of this whole या stuff happening, मैंने इतना सारा casting जो online किया है और करेक्ट। अब ये फेस्टिवल भी इस तरह से हो रहा है बिल्कुल अच्छा है कि ये जो दुनिया में जिस भी कॉर्नर में लोग बैठे हैं वो सब इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जो कि शायद पहले इतना मुश्किल होता था, इतना पॉसिबल नहीं था। इन माय वे, इन माय कास्टिंग आल्सो मैं कितने सारी कास्टिंग जो है आप ऑनलाइन करते हैं, कितनी कितनी जगह से हम लोग कास्ट कर रहे हैं। एक साथ हम जब एक स्टूडियो में ऑडिशन करते थे हम 50-60 लोग ऑडिशन एक दिन में कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर हम कम से कम 1000 कॉल कर सकते हैं। तो कितने जगह-जगह से ऑडिशन कर रहे हैं। तो मैं तो हर उस चेंज को पॉजिटिवली लेता हूँ, चाहे वो किसी भी अभी एक पैंडेमिक जो हुआ, जो भी कोरोना वायरस की वजह से हुआ, जिस तरह से भी चीज़ों को हुआ, बट राइट। हमको अपने को एडॉप्ट करना था। ये नया चेंज है और हम सब करेक्ट। इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। मैं बहुत हम फिर भी अपना काम नहीं रोक रहे हैं। सब अपने नए-नए रास्ते निकाल के, चाहे वो फेस्टिवल के लेवल पर करेक्ट। हो, सेक्शन पर हो, चाहे ब्रांडिंग लेवल पर हो, चाहे फिल्म लेवल पर हो, तो चाहे कास्टिंग हाँ लेवल पर हाँ। हो, तो ऑनलाइन के सबने अपने रास्ते निकाल लिए हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियां राइट। भी हैं, सारी मीटिंग सबको ऑनलाइन चल रहा है। दिस चेंज इज आल्सो अब बहुत दुनिया एक्सेप्ट कर रही है एंड आई एम ग्लैड कि जो राइट। पूरा का पूरा फेस्टिवल हो रहा है, ये पूरा का पूरा मार्केट लगा है फिल्मों का, ये ऑनलाइन चल रहा है, तो वेरी 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 हैप्पी। एब्सोल्युटली। Absolutely, absolutely, absolutely. Mukesh bhai, you have such a vast experience in casting, starting from your days from ad films से लेके अब big banner films and international films and OTT platform की web series and TV shows and whatnot. It has something, that you have mastered the art of uh, what do you call casting. I mean, you have become a full-fledged school. If a newcomer wants to learn something from you, तो आपके पास इतने भंडार है सिखाने के लिए. So just tell me one thing. If a new actor comes to you, right, for an audition, so what do you expect out of that fresh actor? Yeah, honestly, I just expect कि them to just be absolutely real and be honest. Okay. तो मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर जो वो जिस तरह के होते हैं, उस तरह के नहीं होते, वो कुछ और कुछ और बनने की कोशिश करते हैं। So I just want to just be how you are, you're absolutely real. They know made up and they know fakeness in you. So I always first look for that originality and the purity and honesty in person. तो मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर काम हर उस व्यक्ति के लिए है जो जितना ऑनेस्ट है। फिर जिस तरह के Right. एक्टर काम कर रहे हैं, they are honest in life. That is the reason they are doing so well in digital world or in film world. तो मैं हमेशा Right. honesty के तरफ में रहता हूँ, जो बहुत Right. बहुत मुश्किल से मिलती है। तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है। Nice, nice. It's very informative to be honest and to be organic and not to be someone else. बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। एंड बहुत सारे लोग जब आते हैं ऑडिशन के ये लिए बहुत भूल इंपॉर्टेंट जाते है हैं यार कि लाइफ में, हमको होना चाहिए लाइफ में। Very well said. Tell me something. Can you hear me? Hello? Yeah, I can hear you, Vipin. Hello? I can hear you now. Okay. Tell me something about this process of casting, how it starts until the time an actor or a director reaches the shooting floor. Just take me on a brief journey of that casting I'll process. tell you the whole process of casting. मैंने इस बारे में बहुत बार कई बार बात कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम ऑनलाइन लाइव सेशन में साथ बात कर रहे हैं। लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग होता है कि कास्टिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे एक स्क्रिप्ट मुझे मिलती है, एक Correct. स्क्रिप्ट मिलती है और मैं एक डिटेल ब्रीफ बनाता हूँ और वो डिटेल Right. ब्रीफ बनाता हूँ और उसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो किस तरह का डायरेक्टर है, who's approaching me. Like I work with everyone, whether it's Raju sir or Imtiaz or Yes. Desh Tiwari or Kabir Khan It's or a huge Raju. variety of directors. Yes. तो मैं उनके स्पेस को समझता हूँ और एक Right. ब्रीफ बनाता हूँ जो मुझे समझ में आता है, फिर जाके उनसे मिलता हूँ और उनका जो विजन है, जो उनका ब्रीफ है, उस ब्रीफ को लेता हूँ, अपने इनपुट्स Right. देता हूँ कि कैसे कास्टिंग होना चाहिए।
देन आई स्टार्ट माय प्रोसेस। मैं सीधा जाके Yeah. ऑडिशन शुरू नहीं करता, मैं समझने की कोशिश करता हूँ Correct, कि correct. कहानी गुजरात में सेट है, ये बनारस में सेट है, या स्कैम पूरा किधर सेट है, टेलीग्राम दिल्ली में सेट है, लव शो पंजाब में Right, सेट है, छोटी बिहार में right. सेट है। तो पहले मैं Correct. कहानी को समझता हूँ, फेस को समझता हूँ, उस हिसाब से फिर एक्टर को ढूँढना शुरू करता हूँ। जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं होता हूँ 99.9% तब तक वो एक्टर जो है वो डायरेक्टर्स को नहीं दिखाता हूँ। क्योंकि Right. किस तरह का माहौल मुझे क्रिएट करना है फिल्म के अंदर, और डू वी रियली नीड एस्टेब्लिश एक्टर, और मोस्टली मेरे पास जो भी लोग आते हैं वो नए एक्टर्स को कास्ट करने की बिल्कुल, वजह से ही आते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल, बिल्कुल. Fresh नए faces. एक्टर्स को कास्ट करता हूँ। तो न्यू बिल्कुल, फेस की वजह बिल्कुल. से ब्रीफ बनाता हूँ और फिर उनका ऑडिशन करता हूँ। ऑडिशन लेके जब मैं श्योर होता हूँ तो डायरेक्टर के पास लेके जाता हूँ। डायरेक्टर के पास बोलता है कि मजा नहीं आ रहा, गो बैक। तो ये सब प्रोसेस चलता है। फिर Right. उसके बाद फिर से तलाश शुरू करता हूँ, और कई बार तो मतलब एक फ़िल्म में साल भी लग जाता है, कभी 1 महीने में हो जाती है। दंगल जैसी फ़िल्म में 1.5 साल लगता है, Right, तो right. पता नहीं 8-10 महीने लगते हैं, बिकॉज़ कास्टिंग डिफिकल्ट होती है, बड़ी कास्ट होती है। तो फिर मैं बिल्कुल. डायरेक्टर के पास जाता हूँ और फिर वो लोग लॉक करते हैं। फिर मैं को-एक्टर जो भी मैंने जिनके साथ को सिलेक्शन किया, उसके साथ एक रीडिंग करता हूँ और सीन उसको दोबारा से करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह के प्रोसेस में रहता हूँ, और जब मैं पूरा श्योर हो जाता हूँ, डायरेक्टर पूरा श्योर हो जाता है, फिर उस एक्टर को हम लॉक करते हैं। जब तक वो सेट पे नहीं चला जाता, उसके बाद तक जब वो सेट में चला जाता है, शूटिंग शुरू हो जाती है, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो अच्छी कास्टिंग होगी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। It must be very exhausting for you. I mean, the Yeah, I love this job. That is the reason absolutely, it's like 14-15 years that I still enjoy it so much that I जब भी absolutely. मैं अभी फ़िल्म बनाने की भी है, तो मैं भाग के कास्टिंग में आया कि यार ये मुझे आई एम जस्ट मिसिंग दिस जॉब सो मच, तो वो Right, सब मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक मैं absolutely. पर उसका मज़ा तभी होता है, आपको डेढ़ साल लगता है तो यू गेट टायर्ड, लेकिन जब आप जो रिस्पॉन्स प्यार मिलता है आपकी फ़िल्म की कास्टिंग को, चाहे स्कैम को या किसी शो को मिलता है, तो वही आपकी Correct. कमाई है, वही आपका प्यार है, बिल्कुल. वही आपकी मोहब्बत है जिसकी वज़ह से आप ये काम करते हो। Because the only Absolutely. thing we look forward for the appreciation from people, so they Absolutely. you want to see people doing so well, Yes, and yes, you found them, you're part of you are small part of their journey, and they're doing so well. That is the yes. that's the kick you get, you know. Yeah. And how was your journey so far? Since the time you have started until the time you have become a director now, you are a full-fledged director. You have coming a long way, and आप अब फिल्म डायरेक्ट करते हैं. आपने अपनी फिल्म डायरेक्ट करी दिल बेचारा. How was the Yeah, experience, Mukesh? मेरी जर्नी, मुझे तो यार एक मिडिल क्लास लड़के के लिए तो मतलब अच्छा ही है। जिस हिसाब से हाँ, मेरे करियर ने जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, जिस तरह से हाँ. कास्टिंग बिज़नेस थोड़ा एक्सपेंड हुआ, जिस तरह से चीज़ें जुड़ी, Right. लोग जुड़ने लगे, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस शहर में जिस सपनों के लिए आए थे, वो सपने आपके सामने धीरे-धीरे पूरे हो रहे हैं, और बहुत बिल्कुल, सारे सपने बाकी हैं जो पूरे करने हैं, लेकिन कहते हैं सपने जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं आपकी इच्छाओं के बिल्कुल, साथ-साथ। बिल्कुल. वो कोशिश है, और आई एम ग्लैड कि जिस फ़िल्म बनाने का बहुत मन था, कि जब मुझे लगा कि जब मैं पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगा पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जब मैं एड की कास्टिंग करता था या असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं दूसरों को देखता था तो ऑलवेज़ लगता है यार एक दिन अपनी फ़िल्म बनाऊँगा। तो जब लगा कि अभी वक़्त वक़्त ये है, और शायद एक 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 लीप ले सकते हैं, एक एक स्टेप टुवर्ड्स योर गोल ले सकते हैं। True, तो true. फिर दिल बेचारा बनाया, एंड आई एम ग्लैड लोगों ने फ़िल्म को बहुत पसंद किया, और मेरा वो फ़िल्म के साथ एक्सपीरियंस बहुत, मतलब इट्स हैप्पी एंड I know. सैड दोनों था, बिकॉज़ जिस तरह की I चीज़ें totally उसमें understand. जिस तरह से सुशांत का I जाना, understand. I तो understand. बहुत-बहुत, तो उस तरह से मैं फ़िल्म की सक्सेस और को नहीं एन्जॉय कर पाया, और मेरे लिए वो खुशी जो है वो डिफरेंट है। आई डिडन्ट एन्जॉय दैट फील, बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड अ फ़िल्म, एंड इट्स सुशांत की ब्लेसिंग दैट द फ़िल्म डिड सो वेल। Right. तो वो सब है, वो बहुत खुशी होती है, लेकिन अभी तो 6-7 महीने तक तो अपनी कास्टिंग में इतना बिज़ी हूँ, उसके बाद मैं अपने के लिए फ़िल्म बनाऊँगा। सो फार जर्नी बीन सो गुड, अप्स एंड डाउन्स from Wonderful. start to this, that, but I've been very lucky that I got such great director. They made Yeah. some great films, so I could cast for them. They trusted Absolutely. me because whether it's from Gang Super Super to Super 30 to Nitesh Chichore, the night, whether it's Raju Sarpike, Sanju, Yeah. Gattu, Gattai Poche to Chandigarh Karyashki, Kabir Right. Khan, from Badrangi Bhajan to now to 83. So I think I've Yeah. been very lucky that I was a great filmmaker. So Right. 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 I'm Right. playing my keep praying every day so that I get more work and work with everyone. Absolutely. Absolutely. I mean, I have been a huge fan of your casting work, you know. आपसे पहले भी काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मार्केट में थे, आज भी हैं, आते भी रहेंगे. But the kind of breakthrough, the kind of work you have done, you know,
it has created a different avenue altogether. It has created a different market for a casting directors, for budding casting directors. A lot of people आजकल ये बोलते हैं कि भाई हमें casting में direction में भी एक opportunity है to have a career. So what do you think about that? I think बड़ा अच्छा लगता है. So, but you know, जब हम शुरुआत में जब कास्टिंग शुरू किए तो people were not taking this job very seriously. They used to think यार ये क्या होता है? Correct, जब तक वो गैंगस्टर होती को नहीं देखा. Absolutely. चाहे वो जोगी हो, चाहे वो हनी भाई हो, चाहे वो नंदनी हो, टेस हो, like casting bait, you know, everyone is like doing their best and we're trying to make sure कि it is job को थोड़ा people should take the job more seriously and then a lot of people want to now get casting because हो क्या रहा है कि casting जो है वो it's not a business. Yeah. You don't make so much money about it. It's just a passion. आपके वहाँ तो करना है. It is. You're actually finding an actor and उसको अच्छा कास्ट करते हो, he's making big. Correct. You know, absolutely. It's a different passion, and there's no institute for casting directors, right? There is an institute for editing, for acting, for writing, Correct. for every department. Every department is Correct. not, academically बहुत पीछे है अभी, which is casting director. तो अभी क्या है कि लोग हमको करते हैं, they assist us and they tell us that we want to be you or we want to just continue the casting as a profession. Yes, absolutely. Whatever I made today, whatever I'm surviving in this city all because of casting. So I think I'm glad that people are taking their job seriously and thinking this as their full-time profession. So I'm glad कि ये change आ रहा है और I'm glad कि उस change का beginning के हम सबसे बड़े हिस्से रहे हैं. तो अच्छा रहेगा, लाइफ लोग हमको लोग याद रखेंगे. So Mukesh Chhabra Casting Company, it's a huge institution in itself. सिर्फ एक जगह नहीं, अब तो बहुत सारे शहरों में आपके ऑफिसेस हैं सर. हर जगह सर आपके ट्रेंड किए हुए कास्टिंग एसोसिएट्स होते हैं और सर अगर कोई दिक्कत उनको आती है तो आप साथ उनके हमेशा होते हो. सर हाउ डू यू फील अबाउट दिस, कि दिल्ली में और भी एक जगह पे हैं और भी कई जगह पे हैं. सो हाउ डज इट ऑल कम टुगेदर? इज इट योर आइडिया? मेरे अभी क्या है कि दिस इज दिस not just Bombay, just the work is moving and expanding in every department. Right. So I don't think that Bombay आना is a good idea. तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे एक्टर जो हैं वो सबके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, इमोशनल रीजन होते हैं, फैमिली बाउंड्रिंग होती है, तो हर आदमी शहर मूव नहीं कर सकता है. द ओनली थिंग आई कैन डू दैट, मैं उस स्मॉल जगह पे एक ऑफिस खोल सकता हूँ जहाँ पे एक्टर आके अपना शो टैलेंट को दिखा सके. तो इस वजह से मैंने दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, ना भोपाल और ना थोड़े चंडीगढ़, अब धीरे-धीरे मैं और ब्रांचेस में इसको एक्सपेंड करने चाहता हूँ. जितने भी एक्टर्स हैं वो अपना टैलेंट उस जगह पे जाके दिखाएं. और इस शहर में आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बॉम्बे आना, इस शहर में रहना टू द एक्सपेंसिव सिटी and it's emotionally you feel very lonely because your family is sitting somewhere else. I think वो सबसे बचने के लिए बॉम्बे आना is not a great idea. It's not anymore. You have digital world, everything can happen online, you can audition online. तो मैंने इस वजह से वो छोटे-छोटे ऑफिसेस वहाँ खोलना शुरू किए. ये एक जगह हो, एक एक्टर को ये लगे कि यार there is a hope. Correct. There are possibilities that can होते हैं. मैंने अभी भोपाल में एक शो की शूटिंग चल रही है तो वहीं से एक्टर कास्ट किया. लखनऊ में एक ऑफिस है, लखनऊ से एक्टर कास्ट किया. चंडीगढ़ में एक फिल्म किया, चंडीगढ़ के एक्टर को कास्ट किया. तो आई थिंक एवरीवन कैन मूव टू दिस सिटी. बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता है वो मेरे जितने भी एसोसिएट, उनको मैंने ये बोला कि बेटा यू आर इन अ जॉब जहाँ पे यू हैव टू सपोर्ट एंड हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन. तो ये हमारा जॉब का मेन पर्पस ही है, लाइक यू जस्ट देयर फॉर पीपल. राइट. नहीं बहुत बढ़िया है ये. इतने सारी इतना सारा स्ट्रगल होता है, इतने सारे एक एक्टर एक बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट से गुजरता है, बिकॉज़ सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत लोग हैं, तो एक नेगेटिविटी आ जाती है. एक शहर में रहो तो थोड़ी और ज्यादा एक्सटेंड होती है, बिकॉज़ सो मेनी पीपल आर स्ट्रगलिंग. तो इसलिए मैं शहर में बोला, तो मैं इसको मेंटेन करना चाहता हूँ कि छोटी जगह पे ऑफिस खोलूं ताकि आप अपना टैलेंट दिखाएं, अपने फैमिली के साथ रहिए, उनके साथ रहिए, घर का खाना खाइए, अपने आप को थिएटर में इंप्रूव करते रहिए. अगर आप टैलेंटेड है तो मैं आपको शहर से पकड़ के यहाँ ले आऊँ. करेक्ट एब्सोल्युटली. टैलेंट जहाँ पे है आप वहीं पहुंच के उनको स्काउट करते हैं, वहीं से पिक करते हैं. Our country, we're full of talented people. Hindustan is full of art and culture. Absolutely. Any you from west में जाओ, south में जाओ, north में जाओ, you see talented people. There are different culture form, the dance form, the theater happening. हर community का, हर culture का theater होता है, dance forms होती है, इतना कुछ का. हम सब हमको वहाँ पहुँचना चाहिए ना, हमको कैमरा लेके पहुँचना चाहिए. तो that's the whole reason of offices. No, it's a fantastic process.
and I really like this process of yours. आपकी टीम में सर इतने सारे लोग काम करते हैं. How do you manage all your team? There are so many, Yeah, more than 50 and 70, like so many. more than that, more than that. How, Yeah, how do you manage? मुझे लगता है कि यार देख सबको किसी न किसी तरीके से सबको थोड़ा-थोड़ा काम करना होता है. सबकी Right. फाइनेंशियल कंडीशन होती है, सबको स्टेबिलिटी चाहिए होती है. तो बिल्कुल. मैं उनको अपने साथ जोड़ता चला जाता हूँ कि ठीक है आपको जो-जो अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, आपको एक्टर बनना हाँ. है या आपको डायरेक्टर बनना है, दैट्स सेपरेट थिंग. बट Right. प्लीज यू नीड टू सर्वाइव फर्स्ट. And it's a Correct. great there are a lot of people now who want to only do casting take this profession. So I think मैं टीम को जोड़ता चला जाता हूँ. Interns पहले आते हैं, they understand how we audition, then they become assistant, then they become first assistant, then they become associate, and then they handle every film independently. तो I think ये थोड़ा-थोड़ा जो business की तरह सोचने में लगता है, लेकिन actually it's a very creative process. You know, you're learning, growing, and building a team. So you can actually do more work and help more actors. Correct. तो True. बड़ा True. अच्छा Very true. Yeah, it's very because I can't practically audition and meet every actor. It's Absolutely. impossible. Absolutely. So और इतना sensitive job होता है. You have to be just help and mentally support as many people as you can. Right. Yeah, so you Right. need people, you need great team, you need actor who can audition. You Correct. need somebody who knows how to handle camera. You need somebody who can explain better. जो स्क्रिप्ट Right. को समझता हो. तो ये सब क्वालिटी देख के उनको कास्टिंग असिस्टेंट रखा जाता है. वो टीम बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है. दे नेवर नोबडी लीव्स. अब Right. 10 हमारा साल हो गए. एक दो लोगों से स्टार्ट किया था. नाउ वी हैव लाइक 100 of people. Superb. बहुत बढ़िया. मजा आता है सर. मतलब it becomes a whole family and everybody is involved in the process. यार It's हम सब fantastic. हम किसी फिल्म को देखते हैं तो जब किसी फिल्म का अप्रिसिएशन मिलता है मैं हमेशा बोलता हूँ यार मैंने कुछ नहीं किया. It's a teamwork. It's because अगर आपको अच्छी टीम नहीं होगी ना आप कुछ नहीं कर पाओगे. You can Correct. never Correct. go alone. You need a great Right. team with you. Right. So everyone should grow together. It's a very No, important that you grow with your team. The team wins. The teamwork wins always. और एक डेली क्राइम सब उसका हिस्सा Yeah. थे. सबको एमी मिला है. अकेले को एमी नहीं Correct. मिला है. सबको एमी मिला है. Correct. नहीं सर बहुत बढ़िया. Mukesh Chhabra as a casting director and Mukesh Chhabra as a film director. How does it differ? I mean, in terms of personalities, in terms of thought process, in terms of ideology, in terms of preparation. How does it goes when it comes to? विपिन ऑनेस्टली टेल यू बिकॉज जब आप कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना तो हाँ आप एक डिपार्टमेंट का हेड होते हैं. एचओडी फॉर वन Correct. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. Correct. Then there is always one thing you know in your mind that director is there to guide you. Right. If you're wrong, he'll guide you because he's directing the film. Absolutely. So then you feel relaxed. But when Right. you're directing a film, every department looking at you for your validation. They're looking at you. You are the captain. You are the captain. You feel more responsible that if anything happened to the film, people are going to Yeah. bash you on. So in casting, you know, there is always a Kanubhav Sinha is there. He'll take care of it. Yeah. Tyaj is take Yeah. care of it. Sorry, if there will take care of it. Yeah. So, but in casting, when you're directing, every department is waiting for us. Ask the director, and True, handle true. crew of so many people and उनको साथ में लेके चल के अपने विजन को पूरा करना. It's a True. very responsible, very difficult. It's a very difficult job, I think, and I'm so you know and how this big director made it so big because it's a Yeah. very difficult job to Yeah. follow your vision and handle the team, walk together with them, make a one Yeah. single film. It's a difficult job. Yeah. It is absolutely. I totally understand that. It is actually. It is very exhausting and it is very grilling process, which you always, once you are a director, you are the captain of the ship. Everything comes to you, and you are always answerable. You are the yes man. Yeah. No, but again, it's a very good process. I mean, you enjoy as a casting director. You have casted for so many films, and now coming to Dil Bechara again. How was the experience? I mean, how were you different? I mean, did you plan this film in well advance, or have you taken a very short time to prepare for the film? Yeah, Since actually, I didn't take that much time to decide because I was very clear I want to make my film. Okay. So this script, when Rucha told me, and emotionally, because me as a person very emotional. So so when Rucha approached me, read the script, and I said, wow. So I'm not seeing the original film because I'm not a very big fan of Hollywood film because I don't watch. I don't like because मेरा वो
schooling nahi, I've grown up watching Bollywood films. I'm very happy about it. Then after that I saw the film. After when I read the script, Kishi based on this, so I got really impressed. I said, okay, you want to make your first film that also a remake, that is also a successful remake of a very successful film, and you are taking a big risk. When I said, yeah, there's so many sawal came in my mind, but I felt very, yeah, it's right. I'm feeling it right. It's a great script. I should do it. And also that Sushant was a very big support. Whenever you make your first film, I'll be a part of it. So he told me this in 2016 or maybe 17. He told me that आप जब भी picture बनाओगे ना पहली, तो I'll be a part of it. Yeah. So the first person came in my mind कि यार सुशांत से पूछता हूँ. So I called him. I said, "Beta, I used to call him Beta. Like I said, I want to make it." He said, "Nice, कि मैं देखे picture बनाऊँ." मैं कहा, "With you, I want to make it. I'm doing it." So he didn't even read the script. He said yes. So that also really helped me to decide कि yes, I can do it. Lovely. So that happened, and of course then difficult to cast for your own film because you have to decide everything. Yeah. So that and then clear and work with me on Rockstar as a child actor. So that was clear कि जब भी वो correct है, उसका face is very fragile. You feel like this girl need a lot of care. So that's how Sanjana came on board, and I went to Rahman sir. He said yes. Then lot of people also keep joining because they kept joining film unit के चलो करते हैं मुकेश की पहली पिक्चर है everybody starts saying yes. Right. तो इसने भी बोल दिया yes, इसने बोल दिया yes. अरे वाह, तो चलो. I think picture is on. I can do this. So I think she said yeah. So this moment में then I went and that happened. Superb. I mean, listening from you, the story of your film, the process of your film, it is very interesting actually, and how other people have helped you, to coming close to this film and the film. Sometimes you need, you need people around you who believe in you more than you believe in yourself. True. Absolutely. It's very so that they can tell you कि yeah, you can do this. You should definitely do it. Like when we cast, I'm बोलते तू correct है, push it hard. Correct. Push it hard. So you do it. Absolutely. So I think sometimes you need, it comes to when अपने पे आते तो then you get more worried that whether I can do this or no. So sometimes you need people in your life who can actually push you and feel कि यार बेटा make you believe. They're there to help. तो ऐसे करके चले गए. तो I think वो हुआ. When unfortunate जो भी फिल्म के साथ हुआ, जो भी सुशांत की जाना हुआ, that was very sad. So that's the only whenever people ask me about Dil Bechara, so I don't get excited and happy about my first film because the memories of that film is very different. Yes. I totally understand that, bhai. I totally understand. It's a very sad thing, and I really want to talk one thing. Your workshops. Workshops are the the gate openers. I have seen your workshops. I have not been a part of your workshop, but I have seen your workshops very closely. I have a lot of friends who have been to your workshops and a lot of people talking about your workshops. तो आप वर्कशॉप में क्या करते हैं? I mean, क्या आप बोटे खिलाते हैं? कैसे आप शुरू करते हैं? पहली बात तो मैं वर्कशॉप में एक्टिंग की बात नहीं करता because I can't teach acting. I'm nobody to teach and talk about acting because there are billion teachers and billion people who are really good in they're really great as an actor and as a teacher. Right. There's nobody, so I don't talk about acting first. Right. I only what I do in my workshop, I'll always tell them, "Bhaiya, please let's talk about your insecurities and your fear." Okay. Let's talk about your आपकी कुछ fear है, your insecurities है about their field, about their performance, about how you imagine your career. I only talk about themselves, about कि आप अपने बारे में बोलो पहले, just talk about yourself first. Fantastic. तो वो बोलना जो है वो बहुत जरूरी है. तो मैं उनको confidence build करने पे I just make them believe that तुम भी कर सकते हो. If you have it in you, just let yourself stop looking at other people. Stop looking at stop looking at other people's Instagram account and feeling low. Don't go and follow. So just follow your heart. And you believe in just work on your talent and work on your craft. Stop looking at other people and stop
comparing yourself with other, he made it, I didn't make it, how, why. So वो सब insecurity और fear के बारे में बात करता हूँ. Then I slowly tell them how a casting director or director think about an actor. So उसमें जैसे first thing I said कि I look for the honesty and reality. कि that's first True. important thing कि पहले आप कितने honest हो the person. Right. कि Right. पहले दिन आपको बोला जाता है कि that I only tell them कि भैया जिम विम बाल स्किन सब ठीक हो जाएगी. If you're a good actor, Very well said. Very well said. producer will spend money on your Correct. the skin, your hair, your body if it's required for the role, but आप पहले perform करो. यहाँ पे उल्टा होता है, पहले जिम जाते हैं, उनसे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो? सर मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ. They never mention that I'm doing an acting workshop, I'm reading, I'm doing a play. I think वो बना रहा है. तो वो सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा reality check देना बहुत जरूरी बोलता है. And I don't lie in the workshop and don't let them also lie. I just want them to just be honest to me कि तुमको कि that you are doing this workshop just because I'm a casting director, because very few people know that before casting direction job I was only teaching, I was only conducting workshops. Yeah. So ये सब नहीं बहुत अमेजिंग. मैंने बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ आपकी वर्कशॉप्स, एंड जो भी आपके पॉइंटर्स होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं. एंड लेट मी टेल यू, लॉट ऑफ यंगस्टर्स है ना, लड़के और लड़कियां छोटे शहरों से आते हैं. हर कोई सोचता है कि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी एक बहुत बड़ा नाम है, हम वहां पे जाएंगे, मुकेश सर को मिलेंगे, अपने बारे में बताएंगे, उनसे बात करेंगे. तो कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज दे डोंट नो दैट हाउ बिजी यू आर and the process is always moving to and fro to meet and to discuss scripts and everything, but बहुत सारे लोग आपसे नहीं मिल पाते हैं and they get very disappointed कि यार सर ने टाइम दिया ही नहीं हमको, सर मिले ही नहीं हमसे यार. So do you also feel that कि I feel genuinely I feel bad. I genuinely feel bad. It's impossible to meet everyone. And True, but I always say that meeting me is never a solution. Your job, you're an actor, please, there's an office and everything is available online, every information is available online. They're working with talent, like there's so many times I've done so many shows, I've not even met the actors, I've just cast them. Correct. मैं कभी उनको मिला भी नहीं हूँ, because उनको ऑडिशन देखता हूँ, लुक करेक्ट लगते हैं, मैं कास्ट कर देता हूँ. मुझे लगता है मिलना मीटिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में से मिल ही रहे होते हैं, मीटिंग को डिनर फॉर कॉफी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे मीट एंड वेस्ट सो मच टाइम. करेक्ट. गया तुमको मेरे से मिलना इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप जाइए ऑफिस, ऑडिशन दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, वी विल कॉल यू. बट आई थिंक इज सो मेनी एक्टर्स जो है वो थोड़े से ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड जिस तरह से वो चीजों से गुजरते हैं, आई अंडरस्टैंड वो सबको काम की जरूरत होती है और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती है और एक्टर बहुत सारे होते हैं. तो आई अंडरस्टैंड द माइंडसेट आल्सो, आई वांट टू मीट. बट अगर मैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ सबसे मिल सकूं, लेकिन प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ देम कास्टिंग, वाचिंग ऑडिशन, रीडिंग स्क्रिप्ट, तो वो काम करना भी बहुत जरूरी होता है. क्योंकि वो नहीं करूंगा तो उसका मतलब नहीं है. Absolutely. बैठे रहूंगा तो फिर that won't help. Let's say कि there's office, हमारा ऑफिस आपको पता है रामनगर में है, चंडीगढ़ में कहाँ पे होता है, दिल्ली में कहाँ पर, ईमेल्स है, we are available on Facebook and Instagram, information available. The whole team is there to meet and greet. The team is there, associates are there, assistants are there, interns are there. They all there for you. Meeting me is never a good idea. Trust me. मैं टाइम ही नहीं दे पाऊंगा. Absolutely. नहीं, ये मैंने बहुत सुना है कि it's a point of discussion and lot of people get disappointed. अरे यार हम तो ऑफिस गए थे, सर से मिलने, सर मिले ही नहीं यार, हम तो निराश होके वहां से वापस आ गए. तो this is very important for them to understand, to respect your time. उनको मैं ये बोलता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी से कुछ होता नहीं है. क्योंकि मैं प्रैक्टिकली अगर आप मेरे जगह पे आकर सोचोगे थोड़ा मुश्किल होता है, पर मैं कोशिश करता हूँ सबको कास्ट कर देके. मुझे कास्ट करना जरूरी है, उनसे मिलना जरूरी नहीं है. Absolutely, that's your job. That's my job. अगर मैं उनको कास्ट नहीं करूँगा तो मुझे कौन काम देगा? My job to find new talent. Absolutely. I am today working in this industry and surviving in this business only because of new talent. So my job to cast a new actor. My challenge to myself कि भैया please bring more talent to this industry so that you get more work. Correct. Yeah. नहीं, so true. Tell me something about your NSD days. जहाँ पे आपने इतना ड्रामा क्रिएट किया है, जहाँ पे आपने इतनी लर्निंग की है, जहाँ पे आपने इतना एक फोटो देख रहा था बड़े-बड़े सामने सुपर्ब. मैं देखिए मैंने I've seen this. Superb. तो एनएसडी टीआई कंपनी में मैंने बहुत साल नौकरी किया है. बच्चों की कंपनी एनएसडी के अंदर बहुत सारे नाटक किए और मेरी जिंदगी में जो भी मैंने सीखा वो थिएटर से सीखा है. इसलिए मैं थिएटर को कंटिन्यू करता हूँ. यहाँ भी खिड़कियाँ थिएटर फेस्टिवल करता हूँ.
और वो भी रंगमंच को थोड़ा सपोर्ट हो, इसलिए मैं हिंदी रंगमंच को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा करेक्ट, यहाँ पे खिड़कियाँ फेस्टिवल करता हूँ बिकॉज़ ऑफ द कोविड हम इस साल फेस्टिवल नहीं कर पाए। मैं फ्री नाटक करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है थिएटर के साथ जुड़े रहना। मुझे नए राइट, एक्टर भी मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, नए डायरेक्टर मिलते हैं, राइट, नई चीज़ें राइट, देखने को राइट, मिलता है। तो मैं एनएसडी में भी इतने साल रहा, मैंने इतने सारे अपने सीनियर एक्टर्स, डायरेक्टर को अच्छे-अच्छे प्ले करते हुए देखा, तो उनको देख-देख के मैं बड़ा आया हूँ। मैंने जो भी कुछ सीखा है वो थिएटर से सीखा है, एनएसडी टाइम में बहुत सीखा। 9-9 राइट, 10-10 साल एक ही जगह पे गुज़ारे, तो मतलब आप लगातार डिसिप्लिन से लेकर, काम से लेकर, पागलपन जो है वो, पैशन जो है वो वहीं से शुरुआत होती है। तो ये सब राइट, मैंने वहीं राइट. से सीखा। Right. And how do you prepare yourself mentally? I mean, every script is demanding, right? Every script have something new to explore. And you are the guy. You are the guy who starts scouting. You are the one who starts the process of hiring actors and auditioning actors. So how do you prepare yourself mentally for that? यार इम्पोर्टेंट ये है कि ये कि जब आप थोड़ा-थोड़ा काम और ज़्यादा कर लेते हो तो आपका जो माइंड है वो यूज़्ड टू हो जाता है ना। आप एक डायरेक्टर के Right. साथ काम करने के बाद उसको ब्लॉक करके दूसरे के पास जाना होता है। इम्पोर्टेंट स्विच ऑफ Right. स्विच ऑन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। Switch off, switch on. Right. ये Right. The ये आपको process. बहुत मिलता है। मैं उसको तैयार करता हूँ कि मैं नई स्क्रिप्ट में घुसता तो मैं पहले को भूलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं पहले के बारे में अपने बारे में बोलता रहूँ, अरे मैंने तो वैसे पूरा किया है या Right. काय किया है या बजरंगी भाईजान ने किया है, तो मैं अगला काम अच्छा कर नहीं पाऊँगा। तो मैं अपने Correct. सारे काम और जो फ़िल्में कर चुका हूँ उसको भूल जाता हूँ। Right. इमीडिएटली तो मैं करने की कोशिश करता Right. हूँ तो क्योंकि बार-बार मैं काम उसी काम के बारे में बोलेंगे हाँ, ठीक है वासीपुर हो गया, अभी बता क्या Right. कर रहा है? फिर मुझे Right. Right. सुपर-छुट्टी करनी पड़ती है, काय-पोछी करनी पड़ती है या फिर ऐसी बड़ी-बड़ी फ़िल्में करनी और प्रूव करना पड़ेगा। फिर अभी एक और फिर 83 आ जाएगी, फिर वो अच्छा शूट है, फैमिली मैन कर दिया, अब क्या करें? दिल्ली क्राइम हो गया, बहुत Right. कमाल था, अब क्या स्कैम हो गया। तो आई थिंक आपको अपने पुराने काम को दूसरे स्क्रिप्ट में जाने के लिए आपको पुराने सारे काम को ब्लॉक करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है कि हो गया, लेट्स गेट इंटू अ न्यू वर्ल्ड। Correct. Correct. मैं So एक और true. डायरेक्टर है, एक और स्क्रिप्ट है, एक और दुनिया है, अब इसके अंदर घुसते हैं, तो वो So कर रहा true. हूँ। So true. It gives you a fresh perspective also. या या Lovely, lovely. And that is absolutely true. That is absolutely fantastic, Mukesh bhai. And one thing I really need to ask you about is, do you really recommend workshops for budding actors or already established actors? Is it really help them? What is your point of मैं view आई on that? ऑलवेज़ से दैट ऑल आई जस्ट से कि अगर आप इतना पैसा जिम में खर्च करते हो, इतना पैसा आप अपने पोर्टफोलियो स्किल में खर्च सबसे पहले कि Right, वर्कशॉप इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। right, आप वो वर्कशॉप किसी भी तरीके की कर सकते हैं। एक पोएट्री वर्कशॉप भी हो सकती है या एक कथकली वर्कशॉप भी हो सकती है या right, थाटा वर्कशॉप भी हो सकती है या डांस वर्कशॉप भी हो सकती है, एक्टिंग वर्कशॉप हो सकती है। वो किसी भी तरह की वर्कशॉप होती है, जस्ट कीप लर्निंग द क्राफ्ट। right. जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्रिएटिवली जितना अपने आप को क्रिएटिव चीज़ों के अंदर बिज़ी रखोगे, उतना फ़ायदे में रहोगे। मैं Correct. खाली वक़्त कैसे कर लूँगा ना कुछ चाहिए वो वर्कशॉप रियली हेल्प एंड वो सबको करनी चाहिए यार। मैं खुद भी True. कभी-कभी टाइम मिलता है तो खुद भी एक वर्कशॉप कर लेता हूँ। आई अटेंड वर्कशॉप ऑल्सो। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और Yes, बडिंग yes. एक्टर को सिर्फ इम्पोर्टेंट है थिएटर करते रहना चाहिए। और ये वो Correct. चला अरे थिएटर में तो लोग चाहिए होता है। अरे 3 लोग बैठ के एक प्रेम करके कहानी को पढ़ सकते हैं। एक बिल्कुल कमरे पढ़ में सकते हैं. बैठ के कहानी को पढ़ सकते हैं और सामने 3 बिल्कुल. दोस्तों को बैठा के परफ़ॉर्म कर सकते हैं। पर हम लोग ये करते नहीं हैं। बहुत ही मैं करता हूँ, हमारे कुछ दोस्त यार करते थे, अभी भी करते हैं। Right. तो हमको उस कल्चर को बरकरार रखना है ताकि आप क्रिएटिवली अपने आप को अच्छा रखें। जब आपका Correct. क्रिएटिव दिमाग हेल्दी होगा ना, तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। Right. आप So true. ज़िंदगी में आप जिम में लगे हुए 2-2 घंटे जिम में लगे लेकिन आप इतने स्ट्रेस में बिल्कुल, काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल. उस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं होता. उस फिजिकल एक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है जब क्रिएटिवली आपको सैटिस्फाइड नहीं कर रहा, मेंटली यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करियर। तो आई True. थिंक क्रिएटिवली अपने आप को चार्ज रखना वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वो वर्कशॉप्स करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जो सीखते भी रहना आप चाहिए. वर्कशॉप करते हो जो भी आप वर्कशॉप करते हो, आज नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल में कहीं न कहीं वो सपोर्ट वो हेल्प तो करेगा ही। करेक्ट, करेक्ट. इट ऑलवेज कम्स टू बैक टू यू. इट ऑलवेज हेल्प्स यू. आजकल मुकेश भाई आजकल पता नहीं पहले थोड़ा एक डिफरेंट प्रोसेस था बट आजकल की मॉडर्न फिल्म मेकिंग में कोई भी फिल्म मेकर जब कोई एक फिल्म स्टार्ट करता है तो उससे पहले वो एक्टर्स के लिए एक वर्कशॉप रखते हैं. आपने भी बहुत सारी वर्कशॉप्स दी हैं फिल्म्स के लिए. तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम दैट पॉइंट? आपको लगता आई है कि थिंक मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट? इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल दीज़ फिल्म मेकर्स विद ग्रेट स्क्रिप्ट, ग्रेट टाइम बिकॉज़ हम सब लोग बैठ या के स्क्रिप्ट रीडिंग करते हैं, वी आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट अ कैरेक्टर, यू अंडरस्टैंडिंग विद योर को-एक्टर कि आप क्या सीन करने वाले हो, किस सबटेक्स्ट पे बात कर रहे हो। आई थिंक मैं बहुत सारी फिल्म की वर्कशॉप खुद करता हूँ। आई जस्ट वेंट टू चंडीगढ़, आई जस्ट डिड अ वर्कशॉप विद आयुष्मान एंड अदर एक्टर, देन हाँ, आई just did a workshop with now and I'm doing a 3-4 workshop with the film for the before हाँ. they go on set. I think it's a great time. It's the best time for actor, for filmmaker, for all of us that you're fully
प्रिपेयर कि व्हाट यू आर सेइंग आपको क्या कहानी बोलनी है, किस तरह की कहानी बोलनी है, उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छा राइट टाइम है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म। हम डायरेक्टली सेट पे चले जाएंगे, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो करेक्ट करेक्ट you no don't know the chemistry no friendships yeah person. it becomes the ice before you go on the set You break the ice, you understand the character. It's very important. You know, suddenly you go on set, an actor is already established hero, and you're a new boy or yeah a new child. yeah So you have to break that. You have to put them in one comfort space so that they perform. right right काई पोचे की कास्टिंग करते वक्त ये बहुत जगह मतलब चीजें नेट पे भी होती हैं वायरल भी होती हैं बाकी जो क्लोज कनेक्शन होते हैं वहां से भी मतलब बहुत सारे बातें बातें आती रहती है मार्केट में बट इट सेज यू नो दैट यू रियली push your actors so if you believe in somebody you will make sure that that somebody is good for the part then you will go out of your way to make that person part of the film so इसके बारे में मुझे बताइए Yeah, I'll tell you ये honestly whether Kai Pochi में भी ये हुआ था कि मैंने I truly believe in Rajkumar, Amit Sat और right Sushant when I knew they are right people. right See, if you hired me as a casting director, then you should take whatever I'm saying. take That if time you pick correct me as a casting director, to trust me right for that. No, I'm doing my job. Like how right DOP doing their job, Operation Diana doing their job, writer doing their job. So I'm just doing my right job. When right I genuinely believed in all three of them, and they were so fantastic in the audition. So they were right not convinced. I re-auditioned them, then I re-auditioned them, then I yeah re-auditioned them. I kept auditioning them for 15, 20 years. Correct, correct, chemistry correct, they will look correct, they will look correct, they will look correct. right So I always say that if you're convinced, so you're my job. अब मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ. I have to just stick to मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे विजन के अंदर फिट बैठते हैं उनके. मैं कैरेक्टर को पुश करता हूँ, एक्टर को पुश नहीं करता. right superb it's a very well said thought it's ऐसा a मैं कैरेक्टर को पुश करता हूँ जो उसमें फिट बैठता है. तो correct मेरे correct लोग बोलते हैं आफ्टर दैट इस फिल्म के बाद ये करियर का क्या होगा. पंकज त्रिपाठी मेड इट सो बिग आफ्टर दिस गैंग्स ऑफ वासेपुर. right देन many people work with me after gangs of wasseypur, like through Jadi be doing so much. But मैं अपने right कैरेक्टर को पुश, I just push my character कि ये correct एक्टर इस कैरेक्टर के लिए सही लग रहा है, he's going in right direction. So I will fight. जब तक बहुत रेयर होता है, मैंने कश्यप के साथ फाइट किया, गट्टू के साथ फाइट किया, right इम्तियाज के साथ फाइट किया. I right keep fighting with directors कि भैया ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. Like I remember during Gangs of Wasseypur, for Sultan, Kashyap wanted some other actor and I wanted Pankaj Tripathi. हाँ So he had no idea about Pankaj Tripathi because I said I knew from industry yeah. he's a good actor, he's correct for Sultan, his language is right correct, and chiller party. Trust me, great. But no, and so then whenever you meet Kashyap will tell you. Then I said, let's do one thing. Let me test Pankaj again, and let me test right the actors you are recommending. right so He said, okay. true He said, okay. so So true I've auditioned both of them, and हाँ I did also scene with both the actors. okay in but at different days में 2-3 दिन नहीं लगा के ऐसे ये ऑडिशन थे, आप देख लीजिए. right तो मैंने जब ऑडिशन दिखाया तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था ना करने का. तो सर यार पंकज इज करेक्ट, लेट्स गो विद दिस गाय. right So when right you fully convinced about the character, so correct when we know the caliber of the actor, so you should definitely push. You are in this profession to support right and push the right right character to the right right part. right no absolutely it is a very genuine thing to do if you truly believe in something you really push Yeah, something because I very forward remember Rajkumar, he said no to Rajkumar, he said no to Amit Shah. तो I think काय पोचे से करेक्ट है, तो करेक्ट है. So then I think हाँ आपको लड़ना पड़ता है. You लड़ना हाँ पड़ेगा क्योंकि आप you are helping them to make their film. You're not, correct you're just उनके विजन में help कर रहे हो. You're really right doing your job. So right I say that if you fight for your actor, if they're right, so then trust me, you follow your instinct, and sometimes you right always go wrong. You make few wrong. अरे यार casting गलत होगी. Of course ऐसा होता है, but 98% you never feel कि गलत हुआ है. right how about the film schools आजकल बहुत सारे film schools हैं पहले भी थे आने वाले टाइम में आते भी रहेंगे and lot of people they are very skeptical unsure होते हैं बहुत कि whether the budding actor should go to the film school or they should skip it or they should directly come to Mumbai and start auditioning the part No, I process think एक proper training करके आना बहुत जरूरी होता है.
All right, all तो right. चाहे वो फ़िल्म स्कूल कैसा हो टोटली डिपेंड करता है, वहाँ के टीचर कैसे। मैं हमेशा किसी को बोलता हूँ कि यार फ़िल्म स्कूल खोलना बहुत आसान है। Correct. बेसिकली टीचर कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, एक Right, कैंपस right, में एक स्कूल किराए पे लेके फ़िल्म स्कूल खोलना है बहुत वेरी ईज़ी है। right, right, सामने वाले के टीचर है, जिस तरह से टीचर को अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इट्स true. वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि तो मैं हमेशा फ़िल्म किसी भी फ़िल्म स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ एंड देयर Right, आर such great film school एफटीआई में, there are so many great filmmaker and actors वहाँ से निकले हैं। तो बहुत सारे ऐसे फ़िल्म right, स्कूल हैं। सत्यजीत रे कैलकाटा में, तो बहुत सारे ऐसे आई थिंक आई बिलीव इन स्कूल एंड जैसे कि आप थोड़ा-सा एक अंडरस्टैंड करके एक ट्रेन होके आओगे, थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी तो आपका स्ट्रगल थोड़ा बेटर होगा। लाइक correct, अनजान correct. So true. मतलब आप सीधा Correct. स्विमिंग करने नहीं जा सकते हो, राइट? Right, right, सीधा सीधा बोलोगे मुझे क्रिकेट टीम में ले ले 11 में डाल दे, नो यू पहले right. सीखोगे, रणजी ट्रॉफी Correct, करोगे, फिर आगे जाओगे, इट इज़ correct. अ प्रोसेस। तो जब आप Right, प्रोसेस करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक्स। right, तो मैं right, बोलता हूँ कि सीखना, सीधा जंप करके आ गए बॉम्बे चले गए, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, यू गोइंग टू फॉल right. फ्लैट। क्रिकेट से याद आया आपकी फिल्म 83। आपने कास्टिंग की थी 83 कबीर साहब की फिल्म में, और इट्स अ ह्यूज कास्ट, इट्स अ वेरी इलेवेटेड कास्ट, एंड मैं भी आपके ऑफिस आया था एंड टू मीट यू एंड आस्क यू फॉर समथिंग, देन यू सेड कि विपिन की आप सर रॉजर बिनी के लिए यू हैव अ फेस, सो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। टेल मी द सीक्रेट्स about 83. Is it really that you went for lookalikes, or is it the director's brief that he asked people that who can really play cricket, or is it something different from that? आई थिंक जस्ट वेट फॉर द फिल्म टू कम आउट। हाँ. Let surprise be there because very important film for my life because every film Yeah. very important. Film is more Yes. special. 2 साल Yes. लग गए उस casting के उस पूरे process में and I Yes. love Kabir because we worked from I've done so many films with him from Banja Yeah. to now. Yeah. So I think we'll wait for this film. I'm very excited for 83 and you'll get to see so many actors from regional cinema जो अपने अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा काम Yes. करते हैं correctly placed in this films. That's Yes. the Yes. 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 So hopefully, I'm waiting for 83. I'm very eager to watch it. I'm a cricket fan. I have played cricket for such a long time. I'm just waiting, that once the 83 will open in theaters. I'm really waiting to कि theaters खुलें, फिल्में वापस लोग देखने के लिए थिएटर में आए, और दे विल एंजॉय द होल थिंग। आजकल सभी वेट आजकल पहले सॉरी तो पहले ऐसा होता नहीं था। अभी बड़े बड़े फिल्म अवार्ड्स में देयर इज अ स्पेशल मेंशन फॉर कास्टिंग। ऑल थैंक्स टू यू। आई मीन पहले मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा कि भाई कास्टिंग के लिए भी कोई अवार्ड आ रहा है। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? हाउ डू यू फील अबाउट हाँ, इट? अच्छा होता है। अभी भी हम उस रिकॉग्निशन से अवार्ड टाइम पे बहुत दूर हैं। पर अभी थोड़ा मेंशन करना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है, बात करना शुरू किया है, एक्टर से बात करना हाँ, शुरू किया है। हाँ, तो अच्छे से टाइम आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये टाइम जो आने वाले टाइम पे पीपल इसको विल अंडरस्टैंड मोर एंड राइट, आने वाली जनरेशन एंड कास्टिंग में उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। उनके लिए चीज़ें बहुत राइट, आसान हो जाएँगी। कल्चर बहुत राइट, अभी अच्छे से एस्टेब्लिश हो गया है। हमने जब करेक्ट, कास्टिंग शुरू की अभी कुछ नहीं था। धीरे-धीरे करके एक बहुत फुल फ्लेज एस्टेब्लिश्ड जॉब हो गया है। अवार्ड वाले भी बहुत, अभी करना शुरू कर रहे हैं, फिर अवार्ड मिलना राइट, शुरू कर और नहीं भी राइट। मिलेंगे तो वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है कि अपना काम तो कर ही रहे हैं हम, जो करते हैं काम। वी लव द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। आफ्टर फैंटास्टिक। अभी आफ्टर आफ्टर अवार्ड ऑल्सो नेक्स्ट मॉर्निंग यू हैव टू गो टू वर्क। इस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है तो नेक्स्ट फिल्म की कास्टिंग आंखें बंद करके कर दे, यू स्टिल हैव टू वर्क। नो नो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मुकेश भाई, दिस इज ये जो पॉइंटर्स है ना आपके, जो आप ये बात बोल देते हैं, बहुत ऑर्गेनिकली बोल देते हैं, ऑनेस्टली और बहुत रियलिटी से बोल देते हैं ना। आई एम श्योर द द यंग जनरेशन हु कम्स टू योर वर्कशॉप्स, वो आपसे इतनी होती होंगी मोटिवेट कि यार एक इंसान मतलब जो खुद ही अपने आप सारी बातें में बोल देता है, which inspires them to be so real and honest. I mean, I यार can really और कुछ है नहीं ना। जो मैं जिस जगह पर आज कास्टिंग में बैठा हूँ ये सब टेम्परेरी है। somebody will take this हाँ, place. हाँ, You'll have to keep working and just be nice to people and as much as you can. आपको आगे से कल ये जगह बदल जाएगी, कोई और आके बैठ जाएगा। right, right, Never right, take seriously. Just keep working. correct. So every day you मेरा तो ये सपना है कि यार मैं रोज उठूँ काम पे जाऊँ। जब मेरे Wow. पास काम नहीं होगा वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं Yeah. आवाज का क्या करूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल। No, no, that's so true that you love your work so much.
It's really amazing. बहुत सारी चीजें और बहुत सारे पड़ाव थे जो आपने देखे. अब तो कास्टिंग में मतलब कंपटीशन भी इतना होता है, but it is very healthy. It is a very healthy competition. Thank you so much for talking on this amazing platform. I really loved it and I hope it will help each and every new aspirant there. आपकी बातें जो ऑर्गेनिक तरीके से आप समझाते हो उनको, आपकी वर्कशॉप्स और आपकी जो इतनी elaborated टीम है, the huge team of Mukesh Chhabra Casting Company. It's amazing. I'm really Thank inspired by that thought and the process. Mukesh bhai, thank you so much on this platform. I'm really looking forward to meet you in Mumbai soon. I will you so definitely much. meet you soon. Thank you, Mukesh bhai. Thank you. Thank you.